हेलो दोस्तों, आपने सॉलिड इलेक्ट्रिक स्टेट का सेकेंड लेक्चर तक देख लिया। आज देखते हैं सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा यूनिट सेल पढ़ाए थे, लैटिस स्ट्रक्चर बताए थे। यूनिट सेल में मैंने आपको दो टाइप का बताया था, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव में सिंपल क्यूब आता है या प्रिमिटिव बोलते हैं उसको। सेंटर्ड में आता है थ्री टाइप का, बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब और एंड सेंटर क्यूब। हमने लैटिस को थोड़ा सा लेके छोड़िए, उसके बाद नहीं पढ़ा था। लैटिस को आज हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। लैटिस सिस्टम, खाली लैटिस बताया था। लैटिस सिस्टम में क्या क्या था ये देखते हैं। लैटिस सिस्टम इसलिए रोक दिए थे क्योंकि उसमें आपका काम आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल या एंड सेंटर यूनिट सेल, ये सब काम आता है, फेस सेंटर यूनिट सेल। इसलिए आज उसको हम देखेंगे। जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था उसे एक कॉलम में बना लेते हैं। यूनिट सेल था, यूनिट सेल कौन कौन सा था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे SCC। अब एटम का प्रेजेंटेशन क्या है वहां देख लेंगे। एटम पोजीशन, एटम्स अरेंजमेंट बोल दो या पोजीशन बोल दो, अरेंजमेंट। अच्छा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होता है ओनली कॉर्नर पे होता है। एटम्स क्या है? एटम्स आर एट कॉर्नर्स। तो कॉर्नर कितना था? 8, और कॉर्नर एटम कितना डिस्ट्रीब्यूट करता है? 1/8। कितना हो गया? 1। तो इसमें यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, या इसको और बोलते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो इसके लिए रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना गया? 1। डब्बा बना लेते हैं। सेकेंड आ जाएगा आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, शॉर्ट में BCC। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में क्या होता है? एटम्स आपका कॉर्नर्स पे होता है और एक बॉडी के सेंटर पे होता है। तो बॉडी के सेंटर एटम्स आर एट कॉर्नर एट बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर एटम कितना शो कर रहा है? 8 कॉर्नर एटम होता है। ईच कॉर्नर एटम डिस्ट्रीब्यूट 1/8, सो नंबर ऑफ एटम 1 हो जाएगा। और बॉडी सेंटर आपका पूरा का पूरा एटम बॉडी के अंदर रहता है, तो बॉडी सेंटर वाला कितना आ जाएगा? 1। तो इसके लिए टोटल एटम कितना हो जाएगा? 1 + 1 2। ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका फेस सेंटर क्यूबिक सेल, तो FCC, शॉर्ट में FCC। इसमें एटम्स कहाँ होता है? कॉर्नर पे और फेस पे। एटम्स आर एट कॉर्नर एंड एट फेस। फेस सेंटर पे होता है। तो कॉर्नर तो 8 होता है क्यूबिक में, तो 8 × 1/8, 1 आ गया। और फेस की एक क्यूबिक सेल में फेस कितना होता है? 6 फेस होता है। तो हर एक फेस आपका हाफ पार्ट मतलब कंट्रीब्यूट करता है। तो 6 फेस, ईच फेस कंट्रीब्यूट हाफ, सो 6 × 1/2 3। तो 1 + 3 4। यहां कितना जाएगा नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल? 4। अब चलते हैं एंड सेंटर क्यूबिक सेल। एंड सेंटर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ECC। ECC में क्या होता है? 8 कॉर्नर्स और 2 अपोजिट फेस पे एटम प्रेजेंट होता है। तो एटम्स आर एट कॉर्नर एंड एट 2 अपोजिट फेस, 2 अपोजिट फेस। तो कॉर्नर होता है 8
8 इंटू 1/8 1। टू अपोजिट फेस, टू अपोजिट तो फेस वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ। एटम कितना है 2, 2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1। तो इसमें 1 + 1 2। तो इसमें नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना है 2 आ गया। ये रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया 2। एक लास्ट और पढ़ लेते हैं हम लोग हेक्सागोनल के लिए। ये तो आपका 3 दिया हुआ है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी नीट में, चाहे मेंस के क्वेश्चन में आता है हेक्सागोनल के लिए रैंक ऑफ यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम, या एटम का कहाँ प्रेजेंटेशन रहता है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने यूनिट सेल आते हैं SCC, BCC, FCC, ECC। ठीक है, ये हेक्सागोनल के लिए अभी हम आपको बताए नहीं थे, अभी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके लिए देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है इसमें। कॉर्नर पे एटम होगा, या फेस पे होगा, और क्या हो सकता है या बॉडी के सेंटर पे होगा, बॉडी सेंटर पे होगा, यहीं पे हो सकता है। फेस पे कितना है और बॉडी सेंटर पे कितना है, और सबको काउंट करके लिख लेंगे अपना रैंक ऑफ यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ठीक है, हेक्सागोनल के स्ट्रक्चर देखते हैं। हेक्सागोनल मतलब 6 नाम से पता चल रहा है, इसका स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक यूनिट सेल बना रहे हैं हेक्सागोनल का। ठीक है, यहां से यहां कनेक्ट कर देते हैं कि पीछे से लाइन आएगा, डैश से दिखा देते हैं। ये सामने वाला तो आपको ऐसे ही कनेक्टेड है। ठीक है, ये पीछे ये लाइन इससे कनेक्ट होगा, ये लाइन इससे कनेक्ट। इमेजिन कीजिएगा आपका स्ट्रक्चर कैसे, ऐसे 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 है, फिर एक नीचे में ये ऐसे 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 है। ठीक है, और उसको हर लाइन को एक सीधा सीधा पैरेलल मैंने सीधा से कनेक्ट कर दिया। 3D में इमेजिन कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर, जैसे अब यूनिट से क्यूब के बारे में देखे थे, वहाँ तक कॉर्नर 8 आ रहा था। अब यहाँ पे कॉर्नर देखते कितना है। एक तो ये कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ कॉर्नर कितना आ गया, कॉर्नर आ गया आपका 12। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा, ये कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा यूनिट सेल में। क्यूबिक के लिए 1/8 था, इसमें देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, तो अगर हम इसको ऊपर से काट दें तो 50% तो चला जाएगा। तो पहले क्या, जैसे मैंने इसको काटा, एक बॉल था, बॉल को मैंने काटा तो कितना बच गया, ये 50% चला गया, कॉर्नर हाफ चला गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ये कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ये बनता है आपका 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे बनता है हम बताते हैं आपको। ये रेगुलर हेक्सागन है, इसका सेंटर पॉइंट होगा। अगर यहाँ सबसे आप अगर सबको मिलाइएगा, ये पूरा 360 बनेगा। यह है कितना ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 इक्वल है, तो 6x, ये जो एंगल बनेगा x मान ले। रेगुलर हेक्सागन है, सबका साइड इक्वल है, तो एंगल जो सेंटर में बनेगा सबका सेम डिग्री बनेगा, x डिग्री x डिग्री x डिग्री x डिग्री x डिग्री। तो 6x डिग्री इक्वल टू कितना 360, x कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये बन गया आपका 60 डिग्री। एक ट्रायंगल यहां से बाहर निकालते, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल मैंने ऐसे करके बाहर निकाला, इसको नाम देते हैं OAB। तो OAB ये आपका आ गया 60 डिग्री। सेंटर से जब मैंने इसको मिलाया तो ये दोनों साइड इक्वल है। जब आपने एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है, अगर दो अपोजिट साइड अगर ट्रायंगल का सेम है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी सेम आएगा, तो ये भी आपका सेम आएगा दोनों। तो सोचिए एक ट्रायंगल का सम पूरा 180 होना चाहिए। तो इसको अगर आप y मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो y डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 60 बराबर कितना आ जाएगा 180। तो 2y बराबर 180 में 60 120, तो y कितना आ गया 60। तो मतलब ये बन रहा है आपका 60। सिमिलरली इधर भी आएगा आपका 60। तो ये पूरा कितना बन रहा है आपका 120 आ गया। तो आप एक सेंटर, मतलब पहले तो आप हाफ हटा दिए, हाफ बचा। अब इसका देखिए ये भी 360 बनेगा। 360 में से 120 ये अंदर है, 120 डिग्री अंदर है, 240 डिग्री बाहर है। मतलब
हाफ का 1/3 अंदर है, मतलब हाफ तो पहले था, इसका भी 1/3 पार्ट आपका एटम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब ये आ गया आपका 1/6। तो कॉर्नर एटम जो है ना आपका 1/6 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल के अंदर। क्यूबिक के लिए 1/8, लेकिन हेक्सागोनल के लिए 1/6। ये याद रखिएगा, गलती मत कर लिया। तो कॉर्नर एटम 1/6 कंट्रीब्यूट करता है। तो कॉर्नर कितना है 12, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/6, तो कितना गया 2 एटम आ गया आपका कॉर्नर से। ठीक है, अब इसके सेंटर की बात, अब बॉडी सेंटर की बात करते हैं। चलो फेस की बात करते हैं। इसको फेस में कैसे होता है, अगर आपने इसके फेस में जो एटम प्रेजेंट रहता है ना, कोई भी दो अपोजिट फेस पे, अगर मान लो यहाँ पे अगर मैंने ऊपर लिया तो एक नीचे ले लेंगे। ठीक है, फेस पे जो एटम होता है दो फेस पे एटम होता है, 2 फेस पे एटम होता है। और आपको पता है फेस एटम हाफ कंट्रीब्यूट करता है, तो एटम कितना 2, ईच एटम कंट्रीब्यूट 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी बात कर ले बॉडी सेंटर की। इसके बॉडी सेंटर मतलब ये जो आपका एक हेक्सागोनल ऊपर है, हेक्सागोनल नीचे है, इसके बीच में 3 एटम आपका इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, 3 एटम। तो आपको पता है बॉडी सेंटर के जो एटम बॉडी सेंटर में जो एटम प्रेजेंट होता है वो पूरा कंट्रीब्यूट करता है। तो 3 आ गया आपका बॉडी सेंटर वाला, बॉडी सेंटर वाला 3। टोटल एटम कितना आ गया 2 आ गया आपका कॉर्नर से, 1 आ गया आपका फेस से, 3 आ गया आपका बॉडी सेंटर से। 2 + 1 3, 3 + 3 6। तो इसमें लिखिएगा 6, आप यहाँ कॉर्नर एटम के सामने लिखिएगा 12 × 1/6 आ जाएगा 3। फेस में कितना आता है 2 एटम, ईच कंट्रीब्यूट 1/2, 1 आ जाएगा। बॉडी सेंटर क्या आता है अंदर आता है 3, पूरा कंट्रीब्यूट करता है, ये आएगा 3, सॉरी ये आएगा आपका 2। तो ऐसे शॉर्ट देखिए हेक्सागोनल मतलब 6, तो 6 एटम इन यूनिट सेल होगा ही होगा। बस ये था आपका हेक्सागोनल का। एक और पूछ लेता है, ठीक है। क्रिस्टल पढ़ते हैं, क्रिस्टल का अब आते हैं आप लोग क्रिस्टल पढ़ते हैं। ठीक है, क्रिस्टल को हम डिफाइन करें 6 पैरामीटर से। हम लोग क्रिस्टल डिफाइन करते हैं, किसी भी यूनिट सेल को हम लोग 6 पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए क्यूब बनाते थे, क्यूबिक यूनिट बना रहे हैं, इधर एक्स एक्सिस वाई जेड, ये आपके सामने की तरफ आ रहा है। अगर मैं यहां से यहां तक की लेंथ ए मानूं तो इसके अपोजिट वाला एंगल अल्फा। अगर मैं इसको बी मानूं तो ये बीटा। अगर इसको मैं सी मानूं तो इसके सामने वाला एंगल गामा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको अगर एक लाइन में बना ले, अगर इसको मैं ए मानता हूं ये हो जाता है अल्फा, अगर मैं ये बी मानूं तो ये हो जाता है बीटा, और ये लेंथ अगर मैं सी मानूं तो ये हो जाता है गामा। मतलब जो आप साइड मानिएगा उसके अपोजिट साइड वाला आप क्या मान लीजिएगा एंगल। ठीक है, तो इसमें आपका 3 लेंथ आता है। अच्छा लेंथ एक्सियल लेंथ ही बोलते हैं, एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ कितना आ गया 3 आ गया। और एंगल जो आता है उसको भी एक्सियल एंगल बोल देते हैं, एक्सियल एंगल। ठीक है, अब जो हमारा यूनिट सेल आएगा, क्रिस्टल सिस्टम आएगा, एक्सियल लेंथ के अकॉर्डिंग ये वेरिएशन करता है। तो एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे अब अपना क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो क्रिस्टल सिस्टम होता है ना टोटल 7 टाइप्स का होता है। देखिए क्रिस्टल सिस्टम हम आपको 7 तरीका के बता रहे हैं, लेकिन आप अगर कहीं और वीडियो देखेंगे तो उनको एक ट्रिक बताएंगे। मैं भी ट्रिक बताएंगे नहीं बताएंगे। अगर कोई ट्रिक बता रहे हैं तो उन्हीं का ट्रिक याद रखिएगा, हम जो बताएंगे वो अलग ट्रिक होगा। पता नहीं, हो सकता है मैच कर रहा होगा, मे भी मैच ना करे, तो कोई एक ही ट्रिक, उनका भी ट्रिक याद करिएगा, हमारा भी ट्रिक याद किया तो वो मिक्स हो जाएगा, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा। तो कोई एक ही ट्रिक लेके चलिएगा। ठीक है, अगर कहीं आप याद कर रहे हैं तो इसको देखिएगा ही मत, अगर नहीं देखे हैं तो इसको ट्रिक को याद कर लीजिए बढ़िया से। ट्रिक अच्छा शानदार बताएंगे, हम बेस्ट बताएंगे। देखिए जैसे जो मैंने बताया क्रिस्टल सिस्टम आता है 7 तरीका क्या आता है, तो 7 टाइप्स का। एक ट्रिक होता है सी टॉम थर। क्या होता है सी टॉम थर।
7 1 1 2 3 4 5 6 7 है। हर लेटर से एक एक क्रिस्टल सिस्टम का नाम है। तो पहले मैं 7 लिखता हूँ, सी टॉम थर। आपको पता है सी से, अब ये तो हो गया, आ गया। अब इससे नाम क्या कहता है? तो सी से आता है आपका क्यूबिक, सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, गोनल, ओ से ऑर्थोरम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल, आर से रोम्बोहेड्रल, रेम्बोहेड्रल का दूसरा नाम होता है ट्राइगोनल। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल। ठीक है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे दो दो टी आ गया, तो किसका मतलब टेट्रागोनल है, किसका मतलब ट्राई क्लिनिक करें। ये देखिए, ये मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, क्लिनिक क्लिनिक साथ में, क्लिनिक क्लिनिक साथ में। तो ये मोनोक्लिनिक जहाँ पे है, उसके बाद ट्राइक्लिनिक, टी से टेट्रागोनल ही कीजिएगा। अब यही ना टी टी में अंतर है, बाकी सब तो सेम है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम होता है ट्राइगोनल। याद रखिए, कोई पूछ देता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होगा ई टी में किसमें ट्राइक्लिनिक है, किसमें टेट्रागोनल। तो देखिए यहाँ मोनोक्लिनिक आ रहा है एम से, तो क्लिनिक के साथ क्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, और टी से टेट्रागोनल। ठीक है। अब इसको किसके बेसिस पे मतलब वेरिएशन था? एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के। तो हम पहले कर देते हैं, पैरामीटर्स लिख देते हैं, एक्सियल पहले लिख देते पैरामीटर्स, एक्सियल लेंथ, फिर क्या देगा? एक्सियल एंगल। ये पैरामीटर्स है, ठीक है। एक्सियल लेंथ क्या, एक्सियल लेंथ क्या था? 3 था, ए बी सी। एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा क्या था? ए कॉमा बी कॉमा सी। ये क्या था? अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। इसको याद करने का एक ट्रिक है, मतलब इसी से याद होगा। आप इसको सीरियल वाइज याद नहीं रखिएगा तो फिर गलती हो जाएगा। मैंने इसका याद करने का ट्रिक बताया है, सी टॉम थर। यहां लिख देता हूं, सी टॉम थर। सी टॉम थर याद करने का ट्रिक है, ठीक है। इस वाले को सी टॉम थर, सी टी ओ एम टॉम, टी एच आर थर। स्पेलिंग गलती मत कीजिएगा, 7 लेटर का ही आना चाहिए। एक्सियल लेंथ की बात करें, सब में ए बी सी लिख देते, ए बी सी सब में लिख देते हम लोग, ठीक है। पहले इधर अल्फा बीटा गामा, सब में अल्फा बीटा गामा लिख देते हैं। इसको याद करने का तरीका था सी टॉम थर। इसको देखते हैं। अब हम पहले सबको इक्वल करेंगे और एक एक वेरिएशन करते जाएंगे। पहले हम स्टार्टिंग में जो क्यूबिक है सब में इक्वल कर दीजिए, कर दिया। यहाँ सबको 90, ये सब 90 डिग्री के, ये सब के सब क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, सब के सब 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये तीनों इक्वल नहीं, यहाँ पे तीनों इक्वल, तीनों इक्वल। यहाँ पे 2 इक्वल, पहले लेंथ को वेरिएशन कराते हैं। सी इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे सब इक्वल, और सब किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे मैंने ए बी सी इक्वल किया, यहाँ पे बी सी अनइक्वल किया। अब मैं यहाँ पे तीनों को अनइक्वल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तीनों बराबर, फिर से इसको कितना 90 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी एक्सियल लेंथ किया था, एक्सियल एंगल वैसे छोड़ दिया था। अब यहाँ पे एक्सियल लेंथ तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल, ठीक है।
यहाँ पे पहले अब मैं अल्फा और गामा को इक्वल करूंगा, अल्फा और गामा, अल्फा बराबर गामा 90 डिग्री, और बीटा जो आपका होता है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कोई नहीं इक्वल होगा, तीनों अनइक्वल, कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होता है। हेक्सागोनल की बात करें, अभी मैंने हेक्सागोनल बनाया तो इसमें दो साइड इक्वल होता है और तीसरा साइड इक्वल नहीं होता है। जैसे यहाँ तक याद किया ना, अब इसको जैसे फर्स्ट ब्लॉक है और लास्ट ब्लॉक देखिए ना, तीनों जगह, ये फर्स्ट क्या है तीनों इक्वल, तो ये तीनों इक्वल हो जाएगा। सेकेंड वाला क्या है, ए बराबर बी, तो ए इक्वल टू बी, अनइक्वल टू सी, तो अनइक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो अल्फा, यहाँ हेक्सागोनल में हम आपको अभी करके बताए थे, एक एंगल आपका 120 बना था, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 और गामा जो हो जाता है आपका 120। अभी मैंने आपको करके बताया था, गामा कितना जगह 120। रोम्बोइड तीनों इक्वल, इधर तीनों इक्वल तो होता है लेकिन तीनों में से कोई 90 के इक्वल नहीं होगा। 90 के तीनों एंगल बराबर होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर होगा, बट 90 के इक्वल नहीं होगा। ये था आपका ट्रिक याद करने का। पहला है सी टॉमथर, CTOMTHR, सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोइडल। रोम्बोइडल का दूसरा नाम है ट्राइगोनल। पहले एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल लिख दिए, इसके बेसिस पे डिफाइन किया था। एक्सियल लेंथ को पहले हम वेरिएशन कराएंगे। यहाँ पे ए बी सी तीनों बराबर, अल्फा बीटा तीनों बराबर। दूसरे बार में पहले मैं बी सी को इक्वल किया, फिर मैं ए बी सी तीनों को इक्वल किया। जब एक्सियल लेंथ में वेरिएशन हो गया तो मैंने इसको ऐसे रखा, फिर एक एंगल में उठाया मैंने, अल्फा गामा 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90। फिर ये तो पूरा के पूरा अनइक्वल है, इसको भी अनइक्वल किया मैंने पूरा ट्राइकिनेलिक में। ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वल आ रहा था ना, एक अनइक्वल, अब मैंने तीनों के तीनों अनइक्वल किया। हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी अनइक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर 190 और गामा 120, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यहाँ तक तो आपको लग जाएगा। जैसे ही इसको पलट दीजिएगा, जैसे ये है फर्स्ट वाले से मैच करिए, ए बी सी है, ए बी सी है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, बस यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 इक्वल मत कीजिएगा। हेक्सागोनल को मैंने बता ही दिया, गामा 120, अल्फा बीटा ये, और इसके आप पलट करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर कितने यूनिट सेल बनेंगे। ठीक है, अगर यूनिट सेल देखा जाए तो क्यूबिक के अंदर एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बनना चाहिए, बॉडी सेंटर क्यूब बनना चाहिए, फेस सेंटर क्यूब बनना चाहिए, देखिए फेस सेंटर क्यूब बनना चाहिए, एंड सेंटर क्यूब बनना चाहिए, टोटल 4 बनना चाहिए। इसके अंदर 4, इसका भी 4, इसका मतलब सबका 4 बनना चाहिए। तो ये है कितना, टोटल 7 है, तो टोटल कितना है 28। लेकिन ये 28 जब आप प्रैक्टिकली बनाइएगा ना तो देखिएगा कि हर कोई 2-2 बार रिपीट हो रहा है, हर कोई 2-2 बार रिपीट हो रहा है। तो 2-2 बार रिपीट है तो उसको आधा ही काउंट करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 14। जो आपका ये बनता है ये इसमें मतलब क्यूबिक में और ये सबको मिला के 14 बनता है। तो यूनिट सेल इसमें बनेगा, इसमें आपको कैसे पता इसमें 4 बनेगा, मतलब किस में 4 बनेगा, किस में कितना बनेगा। एक ट्रिक है इसको याद करने का, 32 42 111, 32 42 111, 32 42 111। तो पहला में 3 2 4 2 1 1 1, ये ट्रिक है। 32 42 111, 32 42 111, ये ट्रिक हो गया, इसे याद कर लीजिएगा। अब आपको पता क्या चलेगा इसमें कौन सा 3 बनेगा। तो आपको ये बताते हैं, जो आपका पहले क्या आता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर आता है दूसरा, तीसरा फेस सेंटर, चौथा एंड सेंटर। तो आपका हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, प्रिमिटिव को या सिंपल क्यूब को SCC लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिए यूनिट सेल कौन कौन सा बनेगा, यूनिट सेल कौन कौन सा बनेगा। ठीक है, यहाँ ट्रिक लिख देते, सिंपल की यूनिट सेल को SCC लिख देते, ये आता है आपका टोटल 7, किसमें कितना आएगा देख लेते हैं। फिर आता है आपका बॉडी सेंटर की यूनिट सेल BCC, ये आता है आपका 3। फिर आता है फेस सेंटर बॉडी से FCC, ये आता है 2। एंड सेंटर
कितना आएगा 2, 7 3 2 2, पहला प्रिमिटिव तो 7, दूसरा बॉडी सेंटर तो 3, तीसरा फेस सेंटर 2, एंड सेंटर 2, ठीक है। अगर ये सिंपल है 7 है तो 7 कॉलम सब में एक एक भर दे, तो SCC 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 SCC, इसका कंडीशन फुलफिल, ये भी एक खत्म, ये भी एक खत्म। अब दूसरा आता है BCC, BCC कितना है 3 है, तो स्टार्टिंग से भरते जाइए, BCC BCC BCC, ठीक है 3 जगह आ गया, खत्म। अब किसी का कंडीशन फुलफिल, ये 3 है, यहाँ पे 2 ही आया, अभी एक और आएगा, ये 2 है, ये 2, ये कंडीशन फुलफिल खत्म। ये 4, इसमें अभी 2 और आएगा, इसमें भी कुछ आएगा, देखते हैं। फिर दूसरा कौन सा आगे, तीसरा कौन है FCC, तो इससे आप FCC भरते हैं, इसमें नहीं भर सकते, इसका कंडीशन फुलफिल हो गया। फिर यहाँ पे FCC कितना था 2 ही था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अब नहीं भर सकते हैं। फिर कौन आता है ECC, अच्छा देखो किसका कंडीशन फुलफिल हो गया, इसका 3, ये हो गया फुलफिल, ठीक है। अब आते हैं ECC यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक आपका ECC, यहाँ पे क्या आ जाएगा ECC, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। आ गया सबका, देख लीजिए 3 3 2 2 4 1 2 3 4, 2 में 2, 1 सब में 1 ही आ गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे पूछ देगा मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल बोल दिया, मतलब कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो। एक्सियल लेंथ एक्सियल एंगल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एक्सियल लेंथ एक्सियल एंगल मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मतलब कोई एक दूसरे के बराबर ना हो। इसमें A अनइक्वल टू B अनइक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, ये आपका था मोस्ट अनसिमेट्रिकल। क्वेश्चन में पूछ देगा मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम ट्राई क्लिनिक। अब सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन होगा, जिसमें सब बराबर हो, तो होता है क्यूबिक। A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये आएगा क्या आपका मोस्ट सिमेट्रिकल, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल। ये पूछ सकता है क्यूबिक यूनिट सेल में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल बनते हैं, तो 3, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सब में पूछ, अच्छा सुनिए, कहीं कहीं पे हेक्सागोनल मैंने लिखा है SCC, कहीं कहीं पे ये मिक्स्ड लिख देता है, मतलब किताब में SCC लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। कोई कोई वीडियो लेक्चर वाला ये मिक्स लिख देता है, कोई यूनिक बोल देता है, ये सिंपल ही बनता है। अच्छा आपने जो अभी ये देखा यूनिट सेल जो कितना होगा 14 बना, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेवाइस लैटिस। क्या बोलते हैं ब्रेवाइस लैटिस, का लिख दें यूनिट सेल को हटा के यूनिट सेल या ब्रेवाइस लैटिस यहीं पे लिख दें, BRAVAI, ब्रेवाइस लैटिस बोल देते इसको, ब्रेवाइस लैटिस। तो ब्रेवाइस लैटिस पूछ देगा कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। ट्रिक है, ट्रिक भूलिएगा मत, इसको याद करने का सीटोमथर, पहले एक्सियल लेंथ को वेरिएशन कराते हैं, फिर एक्सियल एंगल को, इसको याद करने का 32 42 111 3 2 4 2 1 1 1, ठीक है। अब देखिए 3 जब यहाँ पे आया, 3 टाइप्स का डिफरेंट यूनिट सेल बनना चाहिए। पहले सीक्वेंस में याद रखिएगा, SCC पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फिर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फिर एंड सेंटर। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना बनता है 7 बनता है, 7। BC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल 3, F सेंटर और एंड सेंटर दोनों 2 2। तो पहले सिंपल क्यूबिक की बात की 7 है, सबको एक कॉलम में भर दिए। फिर आता है बॉडी सेंटर क्यूब, तो 3 को 3 में मैं भर दिया। कंडीशन देखते हैं किसका कंडीशन फुलफिल हो गया, जहां 1 आ रहा है 1 आ गया उसको फुलफिल कर दीजिए, बात खत्म। 2 आ रहा है उसको टिक लगा दीजिए, उसको भरना ही नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंग BCC भर दीजिए, इसको FCC भरते जाइएगा, जहां कंडीशन फुलफिल हो गया उसको नहीं भरिएगा, उसके नीचे भरते जाइएगा। फिर एंड सेंटर अपने ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। लेकिन हाँ जैसे इसको ट्रिक सीक्वेंस वाइज में किए हैं, इसको सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस, सबका सीक्वेंस याद रखिएगा। अगर हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो यही सीक्वेंस ही याद रखिएगा, किसी और का लेक्चर है तो उसी का सीक्वेंस याद रखिएगा। कोई क्या पता वो आगे पीछे दे रखा हो, NCERT में बुक में खुद आगे पीछे दे रखा है। तो एक सीक्वेंस बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए आपको एक ट्रिक बता दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका थर्ड लेक्चर खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।